अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। या इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। इलाही तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अज़ीम है। तू अपना करम अता मौला, तू अपना करम अता मौला, तेरे करम पे हमको यकीन है। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात पाक वास्ते ही खास है, जेड़ा पूरी कायनात दा खालिक मालिक रासिक दाता हाजत रवा और हकीकी मुश्किल कुशा है, जो फ़आल लिमा युरीद व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो पूरी कायनात का बादशाह और शहंशाह है। क़यामत वाले दिन सिर्फ उस कल्ले बादशाह की ही बादशाही होएगी। दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन सय्यदुस सकलैन इमाम आज़म क़ाइद आज़म मुर्शिद आज़म रहबर आज़म साकी कौसर शाफ़े महशर इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना
कुल कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार सैयदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ग्रामी वास्ते होन। हज़रात, मैं तुहाडे सामने जिहड़ा अज मज़मून रखना चाहना एक बड़ा अहम मज़मून है जिस दे बारे दे अंदर साडा अकीदा होना जरूरी है। साडी सोच और साडी फिक्र इहदे बारे च होना जरूरी है। अगर नहीं होएगी तो फिर सही मानिया दे अंदर से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकांगे। वो मौजू है कि अल्लाह पाक सानू देख रहा है। साडे अज दे पूरे खुतबे दा इको ऐसी लफ्ज़ याद करना है कि अल्लाह पाक की है देख रहा है। इको लफ्ज़ असीं पूरे खुतबे दे अंदर याद करना है कि अल्लाह पाक दी ज़ात सानू देख रही है। हज़रात, अल्लाह पाक दी ऐसी ज़ात है कि रात अंधेरी रात होए और अंधेरी रात के अंदर फिर उत्ते दरख्तां ना अंधेरा होए, दरख्तां दा इस तरह झुरमट बनया होए और दरख्तां दे थल्ले एक काले रंग दा पत्थर पिया होए और उस पत्थर दे उत्ते काले रंग दी कीड़ी चलदी होए। मेरा मालिक ऐसा मालिक है उस कीड़ी दे पैरां दी आहट नूं सुन भी रहा है और ओदे पैरां नूं देख भी रहा है। कीड़ी दे किन्ने पैर बरीक हुंदे ने, ऐसी कीड़ी दे पैर नहीं देख सकते। हालांकि असीं बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल अपने असीं करीब लैके आवांगे ना, जदों हाथ दे कोल चुकांगे फिर असीं दे पैर देख सकते हैं। मेरा मालिक ऐसा मालिक है, ऐसा रब्बुल इज्जत बरीक बीन है कि उस कीड़ी दी कारी रात के अंदर और दरख्तां दे झुरमट दे अंदर और काले पत्थर दे उत्ते चलण वाली कीड़ी दी अल्लाह पाक आवाज भी सुन रहा, ओदे पैरां नूं भी देख रहा। इस वास्ते मेरे भाई साडे ज़हन के अंदर ये चीज होना जरूरी है कि हर वक्त सानू अल्लाह पाक दी ज़ात कि ये देख रही है। ऐसी जेड़ा भी अमल करते हैं मेरा अल्लाह मेरे रुकू भी देख रहा है, मेरे सुजूद भी देख रहा है, मेरी नमाज भी देख रहा है, मेरी कुर्बानी भी देख रहा है। मैं जेड़ा भी दुनिया के अंदर बेशक नेक अमल करा या गुनाह दा अमल करा, मेरा रब मैनू देख रहा। अगर साडे ज़हन के अंदर ये अमल पैदा हो जाएगा कि मेरा रब मैनू देख रहा तो इंशाअल्लाह ताला असीं गुनाह नहीं करांगे, गुनाह कोलों बच जावांगे। क्यों? असीं अपने वालदैन कोलों छुप सकते हैं, असीं अपने रिश्तेदारां कोलों भैन भाइयां कोलों असीं रज़ाई दे अंदर छुप के अपना कंबल दे अंदर छुप के गुनाह कर सकते हैं। असीं पूरी कायनात कोलों छुप सकते हैं, लेकिन मेरे मालिक कोलों कोई बंदा छुप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहा है। आओ प्यार ते मोहब्बत नाल अल्लाह पाक दा कुरान समाअत फरमाओ। अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह पाक फरमांदे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर, अल्लाह पाक फरमांदे इन्नल्लाहा ला यख्फा, बेशक अल्लाह पाक तो कोई भी चीज छुपी नहीं, कोई भी मख्फी नहीं। अल्लाह पाक तो कोई भी चीज छुपी नहीं। ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई जमीन दे अंदर है या आसमान दे ऊपर है, कोई भी चीज अल्लाह तो लुकी ते छुपी नहीं। अल्लाह पाक हर चीज नूं देखण वाला है, हर वक्त देखण वाला ते हर टाइम देखण वाला ते हर चीज नूं अल्लाह पाक देख रहा है। कुरान पाक दे दूसरे मुकाम ते जरा गौर कर दे जाना। अल्लाह पाक फरमांदे ने ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह पाक फरमांदे ला तुदरिकुल अबसार,
कोई भी अख अल्लाह नू नहीं देख सकती। ला तुदरिकुहुल अबसार, दुनिया दी कोई भी अख, दुनिया दे अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जेड़े मेरे मालिक नू देख सकती होए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे अल्लाह सोनिया मैं तेनू वेखना है, मैं तेरा दीदार करना चाहना, मैं तुहाडी ज़ियारत करना चाहना। अल्लाह पाक फरमांदे मेरे मूसा तू मेरी ज़ियारत नहीं कर सकदा, मैनू वेख नहीं सकदा। खड़े पै के सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे अल्लाह सोनिया जरूर मैं तेनू वेखना है। अल्लाह पाक फरमान लगे मेरे प्यारे मूसा चल फिर पहाड़ दी तरफ देख, मैं अपने नूर दी तजल्ली पहाड़ दे उत्ते पान लगिया है। अगर पहाड़ मेरे नूर दी तजल्ली बर्दाश्त कर जाएगा फिर तू मैनू वेख सकदा है। अल्लाह पाक ने थोड़ा जा पर्दा हटाया, हटा के अपने नूर दी तजल्ली जदों पहाड़ दे उत्ते पाई, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, रूई दी तरह उठना शुरू हो गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बेहोश हो के जमीन ते गिर जाते ने, ते जदों होश आई फिर फौरन कहन लगे सुबहानक, अल्लाह सोनिया तू पहा के तेनू कोई भी नहीं वेख सकदा। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, अल्लाह पाक कोई भी अख नहीं वेख सकती, लेकिन की है व हुवा युदरिकुल अबसार, ते अल्लाह हर चीज नू देख रहे हैं। अल्लाह दी हक, अल्लाह पाक दी अख हर चीज नू देख रही है, अल्लाह पाक हर किसी नू देख रहा है। आओ कुरान पाक दा तीसरा चौथा मुकाम अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह पाक फरमांदे बेशक अल्लाह पाक अपने बंदियां नू देख रहा है, अल्लाह पाक अपने बंदियां दी हर चीज नू देख रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनते जाना। एक दिन सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल तशरीफ लेके आए। सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल दे अंदर आंदे ने ते मुसाफिरां दे रूप दे अंदर आंदे ने। सहाबा इकराम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल तशरीफ फरमाने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए ते नबी पाक दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने इस तरह दो जानू होके बैठ जाते ने, जिस तरह शाह दी शक्ल च बैठ जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने दो जानू उठ के बैठ जाते ने। ते सहाबा इकराम फरमांदे सी जदों वेख्या ना ते लगदा कोई मुसाफिर है, कोई मेहमान है ते आया भी कोई बाहरों ही है, ते लेकिन कोई मुसाफिर वाले रूप नहीं है गए, कोई मुसाफिर कपड़े नहीं खराब, क्योंकि उदों सवारियां गड्डियां दे मोटरां नहीं सी, कार दे अंदर बैठ के आ गया, कोई कपड़े खराब नहीं। उदों ऊठ या घोड़े हुंदे सी, सवारी हुंदी सी, कपड़ियां दे कोई मिट्टी गर्दो बाहर नहीं पई ते महसूस हुंदा है भी मदीने दा रहशी नहीं, लेकिन एडा साफ सुथरा कितों आ गया। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहा है, जदों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल दा जवाब दिंदे ने फिर कह रहे सोने तुसीं सच फरमाया। कहंदे असीं बड़ा ताज्जुब कीता, कैसा बंदा सवाल करने वाला, सवाल भी खुद कर रहा है। जदों नबी पाक जवाब देंदे कहने सोनिया तुसीं सच फरमाया। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलो इंसानी शक्ल दे अंदर आए ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलो आके सवाल कीता, ऐ प्यारे पैगंबर जी इस्लाम कीए, इस्लाम किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दे मुतल्लक दसिया ते कहन लग्या सदकता सोनिया तुसी सच फरमाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहन लग्या सोनिया ईमान किए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान दे मुतल्लक पूछया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान दे मुतल्लक दसिया। या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमांदा सोनिया तुसी सच फरमाया। फिर तीसरा सवाल करदा सोनिया एहसान किए, की सवाल कीता सोनिया एहसान किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान दे मुतल्लक फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जिब्रील सुन एहसान है तो अल्लाह पाक दी इबादत इस तरह कर, अल्लाह पाक दी इबादत इस तरह कर गोया कि तू अल्लाह पाक नू देख रहे हैं। जो तू नमाज पढ़दा होए या कुरान पाक की तिलावत करदा होए, कोई भी नेक काम करदा होए, जो इबादत करदा होए, तेरे दिल के अंदर सोच की होनी चाहिए कि मैं अल्लाह पाक नू देख रहा, अल्लाह पाक मेरे सामने खड़े ने, मैं अल्लाह पाक दा दीदार कर रहा, मैं अल्लाह दी ज़ियारत कर रहा, मैं अल्लाह नू देख रहा। अगर दिल के अंदर ये सोच पैदा नहीं हो सकती, ये ख्याल नहीं आ सकता कि मैं अल्लाह नू देख रहा, लेकिन सोनिया दिल के अंदर ये सोच जरूरी होनी चाहिए कि अल्लाह पाक मैनू वेख रहा।
वेख रहे ना अल्लाह पाक सानू हुण असीं जो मर्जी करदे फिरीए जेड़ा मर्जी गुनाह करदे फिरीए मेरा रब सानू देख रहा है। नबी पाक ने फरमाया जो इन्नी गल की ना जबरील तेरे दिल च ये जरूर ख्याल होना चाहिए कि जदों तू इबादत कर ते फिर मेरा रब तेनू देख रहा है। जबरील अलैहिस्सलाम फरमांदे सदाकता सोने तुसीं सच फरमाया, इस वास्ते सोनिया इबादत अल्लाह पाक दे इस तरह कर गोया कि तेनू अल्लाह पाक देख रहे ने। ये जरूर बंदे दे दिल दे अंदर सोच और ख्याल होनी चाहिए कि मेरा रब मैनू जरूर देख रहा है, मेरा रब मेरी हर हालत में देख रहा है, मेरे सजदियां देख रहा है, मेरे रुकू देख रहा, मेरे क़याम देख रहा, मेरी नमाज तरावी देख रहा, मेरे रोज़ियां, मेरे ज़कात, मेरा हज, मैं जेड़ी भी अल्लाह की इबादत करदा मेरा रब मैनू देख रहा। ते जदों सोनिया साडे दिल दे अंदर ये सोच पैदा हो जाएगी, साडे दिमाग के अंदर ख्याल पैदा हो जाएगा, जदों सानू इस ज़हन के अंदर गल बैठ जाएगी अच्छी तरह कि साडा रब सानू देख रहा, फिर असीं कोई भी गुनाह नहीं करांगे। सोने असी दुनिया तो लुक सकते हैं, दुनिया के थानेदार को, SH को, माँ बाप को, भैन भाइयों को, लेकिन सोने रब को असी छुप नहीं सकते। किथे गुनाह करेगा जाके? हकीम लुकमान ने अपने बेटे नसीहत की ना, फरमाया बेटा रब दी जमीन दे उस हिस्से ते गुनाह करी जेड़ा हिस्सा रब ने बनाया ना होवे ते जिथे रब तेनू वेख ना रहा होवे। हकीम लुकमान है सूरत लुकमान अपने 21वें सिपारे सूरत लुकमान आंदी है ना, ओदे अंदर पूरी नसीहतां अगे बयान कीतियां ने। अपने बेटे ने नसीहत की बेटा गुनाह उस जगह ते करना है जेड़ा जमीन दा हिस्सा मेरे रब ने बनाया ना होए, और दूसरे नंबर ते फरमाया जिथे मेरा रब तेनू वेख ना रहा होवे। जदों मेरे भाई दिल के अंदर सोच और ख्याल पैदा हो जाएगा फिर कभी भी बंदा गुनाह नहीं करेगा। आओ अल्लाह अकबर, बड़ा एक इलाके का बड़ा रईस आदमी है, अमीर तरीन आदमी है, बड़ी मालो दौलत उस बंदे कोल, अनारा दा बाग है। उन्हें अपने इलाके दे अंदर ऐलान किया, कहन लग्या मैं एक गुलाम रखना चाहना, नौकर रखना चाहना। जरा वाकया तवज्जो दे नाल सुनदे जाना, फिर जेड़ा बंदा ए दिल दे अंदर ख्याल पैदा हो जाएगा मेरा रब मैनू देख रहा है, जिस बंदे दा अकीदा बन जाएगा, ईमान बन जाएगा, फिर मेरे भाई देखना अल्लाह पाक किस तरह रहमतां करदा, अल्लाह पाक किस तरह नवाजदा। जिस बंदे दे दिल दे अंदर सोच पैदा हो जाए, उस इलाके दे बंदे ने ऐलान किया खरासान दा बंदा रिहायशी बंदा बड़ा अमीर तरीन रईस आदमी है, कहन लग्या मैं एक गुलाम ते नौकर बाग वास्ते रखना चाहना, बाग दी बागबानी वास्ते ते माली रखना चाहना। सारे नौजवान आंदे गए, अपना अपना इंटरव्यू दिंदे गए। एक नौजवान आया, एदा नाम मुहम्मद मुबारक है। मुबारक आया, उन्हें आके अपना इंटरव्यू दिता, अपना सारा कुछ दसिया, अपना नाम निशान पता दसिया, दस के कहन लग्या हाँ जी दोस्तों जी चौधरी साहब काम की करना है? कहन लगे जी बाग दी रखवाली करनी है, बाग दी देखभाल करनी है, बाग में टाइम दे नाल पानी लगाना है, सारी बाग की देखभाल करनी है, इहदे अंदर जो भी पैदा हो जाए घास वगैरह पैदा हो जाए सारा घास वगैरह जरा काट उखाड़ देना है, सारे बाग दी तो ख्याल करना है। मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुबारक रहमतुल्लाह रब दे वली बंदे ने इन्हें 9-10 साल बाग दी बागबानी की, 10 साल खिदमत बाग दी करदा रहा। एक दिन बाग दा मालक आ गया, बाग दा मालक आके की वेखदा बाग दे अंदर दाखिल होया, बड़ा खूबसूरत बाग है, बड़े फल लगे हुए ने, कुछ नाल मेहमान लेके आया, बाग दे अंदर दाखिल होया, अपने मेहमानां नूं कहन लग्या आ जाओ बाग दे अंदर बैठदे हैं, तुहानूं अपने बाग दा फल खवाना है। ते हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहन लग्या ए माली या नौकर चल जा, मेरे मेहमान आए ने, कुछ फल तोड़ के ले गया, अच्छे अच्छे फल ते मीठे मीठे अनार तोड़ के ले गया। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो फल तोड़ने वास्ते गए, शक्लों देखिया बड़े बड़े सोने ते बड़े बड़े प्यारे ने, अनार तोड़ के अपने साहब नूं पेश कीते, अपने चौधरी साहब नूं बाग दे मालिक नूं पेश कीते ने। जो कट के खान लगे ते सारे खट्टे निकले। उन्हें क्या मुबारक जा अल्लाह दे बंदे सारे खट्टे निकले, दोबारा फिर लेके आ सैयद हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फिर जांदे ने, फिर बाग दे अंदर जाके फल तोड़ते ने, फिर लेके आंदे ने, फिर सारे खट्टे निकले। फरमाया मुबारक ये भी खट्टे निकले ने, तेनू अजे तक पता ही नहीं चलिया खट्टे केड़े ते मिठे केड़े ने, चल जा दोबारा फिर लेके आ। दोबारा तीसरी मरतबा जो बाग दे अंदर फल तोड़ के लेके आया, अनार तोड़ के लेके आया, तीसरी दफा भी खट्टे निकले।
बाग दा मालिक गुस्से दे अंदर आ गया, कहन लग्या ओए अल्लाह दे बंदिया 9-10 साल हो गए बाग दी बागबानी करदियां, बाग दे अंदर तेनू माली रखिया तेनू अजे तक पता ही नहीं चलनिया बाग दा फल मिठा केड़ा ते खट्टा केड़ा, अनार मिठे केड़े ने ते खट्टे केड़े ने, अजे तक तेनू पता नहीं चलिया अल्लाह दे बंदिया। ते हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे ए बाग दे मालिक हुण मेरी भी गल सुनना चाहोगे, मैं भी कोई अर्ज करना चाहना। फरमाया मुबारक दस की कहना चाहना। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे ए मेरे बाग दे मालिक जी मैं 9-10 साल तेरे बाग दी माली कीती है, मैं तेरे बाग दा राखा रहा मैं चाखा नहीं रहा। 9-10 साल मैं बाग दी बागबानी जरूर कीती है, लेकिन मेरे बाग दे मालिक जी मैं तेरे बाग दा जेड़ा माल अपना फल खा के वेख्या भी नहीं चखिया नहीं, राखी जरूर कीती है। ये दसो मेरी ड्यूटी दे अंदर कोई फर्क आया होए, मैं ड्यूटी अच्छी तरीके दे नाल ना दिती हो, फिर दसो कहन लगे तेरी ड्यूटी दे अंदर कोई फर्क नहीं, तेरी नौकरी दे अंदर कोई कमी पेशी नहीं, तू अपना काम सही ड्यूटी सर अंजाम दिती है। लेकिन जेड़े फल लिया के दे रहे हैं सारे खट्टे निकले ने, खट्टे निकले ने। अब बाग दा मालिक नूं कहन लग्या ए मेरे बाग दे मालिक जी मैं अज तक तेरा बाग दा फल खादा नहीं, मैं चखिया नहीं, मैं राखा बन के जरूर आया। कहन लगे जदों तू अपने घर दे अंदर सुता हुंदा सी ना ते मैं ये नहीं सोचिया कदी कि मेरे बाग दा मालिक घर अंदर सुकून दे नाल सुता है, मैं अपने बेलियां नूं अपने यारां नूं लिया के बाग दे अंदर अजैशी करवाई है, मैं बाग लोकां नूं खवांदा रहा। मेरे दिल दे अंदर इक्को ही सोच सी अगर बाग दा मालिक सुता ते मेरा मालिक ते जागदा है। मेरा बाग दा मालिक सुता है लेकिन मेरा रब ते मैनू देख रहा है। दिल दे अंदर इक्को सोच है कि मेरा मालिक ते मैनू देख रहा है, मेरा रब ते मैनू देख रहा है। ते सिला की मिल लग्या इस बाग दे मालिक दी बेटी जवान हो जांदी है ते अपने बाबा अपनी बीवी नू कहन लग्या हुण आपां अपनी बेटी दा रिश्ता करना ते किसी अच्छे आदमी दे नाल करना चाहिदा है। इस सारी गलबात अपनी बीवी नू पहले सुना चुके अपने माली दी ते आपां किसी नेक ते ईमानदार बंदे नाल अपनी बेटी दी शादी करिए। ते बाग दा मालिक तक अपनी बीवी अगो कहन लगी है ओ अल्लाह वाले आ जेड़ा अपने बाग दा माली दस उस तो वड्डा ईमानदार केड़ा हो सकदा है। 10 साल बाग दी बागबानी कीती है, उन्हें रखवाले की अज तक फल चखिया नहीं सी। अपनी बीवी ने सारी सूरत हाल दस चुका सी पहले, जो तो बीवी ने पता लग्या बीवी कहन लगी अल्लाह वालिया इस तो अच्छा और ईमानदार केड़ा बंदा हो सकदा है साडे बाग दा जेड़ा माली है। ते माली ने जाके दस्या ऐ मुबारक मैं अपनी बेटी दा रिश्ता तेनू देना चाहना है। ते मुबारक गरीब बड़ा जा बंदा कहन लग्या मालिक जी मेरे नाल मजाक ना करो, मैं ते गरीब बंदा। उन्हें कहा मालिक नहीं ऐ मुबारक नहीं, जेड़ी तू बाग दी बागबानी ईमानदारी नाल कीती अज रब तेनू सिला ता करन लग्या। जा तेनू अपनी बेटी दा रिश्ता भी दिता, जहेज दे अंदर मैं तेनू बाग भी दे दिता है। आज तो बाद बाग दा माली नहीं बल्कि मालिक बन गया। मेरे भाई आ सिला मिलता है जो बंदा ईमानदार हो जाएगा, जो बंदे दिल के अंदर सोच ते ख्याल होएगी कि मेरा रब मैनू देख रहा है। इत्थे अज साडा हाल की है, कोई बंदा नौकर रख लवे ना वो चोरी दुध चो चो के बेची जाऊगा, चोरी पट्ठे बेची जाऊगा, चोरी तूड़ी बेची जाऊगा। अगर दुकान ते कोई बंदा मुलाजम रख लवे दुकानदार बेचारे रोंदे रहंदे ने कि साडी दुकान चोरी पैसे कट कट के साडे नौकर ले जांदे ने। साडी दुकान दा बेड़ा गर्क साडे नौकरां ने कर दिता है। वजह की है क्यों गल्लां पैदा होईयां ने? जदों साडे दिल दे अंदर अल्लाह दा डर ते खौफ निकल जाएगा, सो साडे दिल दे अंदर सोच नहीं आएगी कि सानू साडा रब नहीं देख रहा, फिर असीं काम करांगे। जदों साडे दिल दे अंदर सोच पैदा हो जाएगी कि साडा रब सानू देख रहा, फिर सोनिया कदी भी असीं गुनाह नहीं करांगे। आओ एक और तुहानू वाकया सुना देवां। मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली दे अंदर इन्हां दा मदरसा बड़ा दिलचस्प वाकया ते नौजवान जरा तवज्जो दे नाल सुन लेना। मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे दा वाकया, मदरसे दे अंदर तो खाना नहीं पकदा सी, खाना लोगां दे घरां दे अंदर बच्चे जेड़े तालिबे इल्म कुरान पाक पढ़न वास्ते आंदे सी, हदीस पाक पढ़न वास्ते आंदे सी, बच्चों दा खाना लोगां दे घरां दे अंदर लग्या हुंदा सी। एक बड़ा नौजवान ते खूबसूरत बच्चा
ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀ घर के अंदर कर ली है। उन्हें अपना तालिबे इल्म हाफिज़ कुरान खाना पेश किया। हाफिज़ कुरान ने खाना खा लिया। उन्हें जल्दी ना जाके कुंडी बंद कर दी, ताला लगा दिता ते कहन लगी अज मेरे नाल बुराई कर। हाफिज़ कुरान की कहन लगी है, तालिबे इल्म की कहन लगी है आज मेरे नाल बुराई करना, तेरे नाल बुराई करांगे। अगर तू मेरे नाल बुराई नहीं करेगा तो फिर मैं महल्ले दे अंदर शोर पा देवांगी, तेरी बदनामी करा देवांगे। मेरे नाल बुराई कर, बार बार मना करदा रहा। हाफिज़ कुरान कहंदा इन्नी अखाफुल्लाह, बीबी मैनू अल्लाह कोलों डर लगदा, मेरा रब मैनू देख रहा है। ते बीबी कहन लगी हाफिज़ कुरान तालिब इल्म अज ना मेरी मां घर दे अंदर है, ना मेरा बाप घर दे अंदर, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, कोई भी वेखण वाला नहीं, दरवाजे सारे बंद ने। ते तालिब इल्म की कहंदा नहीं नहीं अल्लाह वाली है, अगर तेरा बाप नहीं देख रहा, तेरी मां नहीं देख रही, ते मेरा मालिक ते मैनू देख रहा जिन्हें पैदा किया। क़यामत नूं मेरे कोल रब ने सवाल कर रहा, दीन दे तालिब इल्म तू ते उन्हां दे घर खाना खान जांदा सी, उन्हां दे घर जाके नमक हरामी करके आ गया। नहीं नहीं मैं कम नहीं करना। बार बार औरत बच्ची सैर करती रही है, ये तालिब इल्म बार बार इनकार करता रहा। फिर कहता सिर्फ मैंने 2 मिनट की छुट्टी दे, मैं पेशाब करके आ जावां। वाशरूम के अंदर गया, वेख गुनाह कोलों बचण दा तरीका कार वेख। वाशरूम के अंदर गया, वाशरूम के अंदरों जाके है सारे अपने जिस्म दे नाल गंदगी मल के, जिन्होंने आपां पंजाबी च पोटी कहने, गंदगी मल के अपने सारे जिस्म दे नाल बाहर आ गया। जो वेखिया ना बो आंदी बच्ची कहनी चल चल चला चला जा, मेरे तो दूर हो जा। वो हाफिज़ कुरान चला जाता है। सर्दी फुल पैंदी है, सर्दी दी रातां ने, रात दा वक्त है। वो हाफिज़ कुरान तालिब इल्म सुभान अल्लाह मदरसे दे अंदर पहुंचिया, जाके ठंडे पानी दे नाल नहा लिया। उदों कोई मोटर दा दौर नहीं सी, उदों गीजर दा कोई दौर नहीं सी, ठंडा बिल्कुल पानी दे नाल ते सर्दियां बिल्कुल पै रहियां ने। ते ठंडे पानी दे नाल नहाता, नहान दी वजह दे नाल सर्दी लगी, बुखार चढ़ गया। कोई 2-4 दिन बीमार रहा, बुखार बहुत ज्यादा हो गया। बीमार होने तो बाद अल्लाह पाक नूं पैदा, अल्लाह पाक नूं प्यारा हो जाता है। हाफिज़ कुरान तालिब इल्म है, जो अल्लाह पाक नूं प्यारा होया, अल्लाह वेख अपने बंदियां दी कदरां किस तरह करदा है। जो उस हाफिज़ कुरान दा जनाजा दिल्ली दे बाजारां दे विचों गुजर रहा है, दस्सण वाले जिन्हां ने लिखिया वाकिया कहंदे ने ऐसियां खुशबूआं ओहदे जनाजे विचों आ रहियां सी जो पूरे दिल्ली दे अंदर खुशबू नहीं मिलदी सी। जो बंदे दा अकीदा बन जाए कि मेरा रब मैनूं वेख रहा, जो जनाजा गया दिल्ली के बाजार विचों ते खुशबूआं एडियां प्यारियां आ रही ने कि पूरे दिल्ली विचों ऐसी खुशबू मिलती नहीं। सोनिया साडा में ख्याल करना चाहिए कि साडा रब की है, लांगा तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। साडा अल्लाह सानू वेख रहा है। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन दे जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगे भी कई दफा हदीस समाअत फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, सूरज 1 मील ते होएगा, किसी चीज दा विसाया नहीं होएगा सवाए अल्लाह पाक दे अर्श दे साए दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 7 किस्म दे ऐसे लोग होंगे जिन्हां नूं अल्लाह पाक अपने अर्श दा साया नसीब करेगा। उन्हां 7 विचों एक ऐसा खुश नसीब ही होएगा जिस बंदे नूं हसीन जमील औरत बुराई दी दावत देवे दे अगो कवे इन्नी अखाफुल्लाह। बीबी मैं अल्लाह को डरदा, मेरा रब मैनूं देख रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह को डर के बुराई नूं छड़ देवेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उस बंदे नूं अपने अर्श दा साया नसीब करेगा। आओ सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वाक़या सुनावा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन मदीने विचों बाहर निकले ने, उन्हां दे साथी भी नाल ने। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु केड़ा मदीना है
दुआ करो अल्लाह पाक सानू सारे मदीने दी ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह पाक मक्के और मदीने दी ज़ियारत नसीब कराए। ऐसे साल के अंदर अल्लाह पाक करवाए जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, ओ जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, ओ बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। ओ जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, ओ बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। मैं सुनिया है मदीने ते जो पहली नजर पैंदी है, मैं सुनिया है जो मदीने ते पहली नजर पैंदी है, जी करदा है कुर्बा हो जाए, जी करदा है कुर्बा हो जाए मदीने ते। ओ जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, अल्लाह तेरा की जानदा है, अल्लाह तेरा की जानदा है, जे हर साल कर दे में इन्ना मेरे सारे वीरा लई सामान मदीने दे। आमीन कह दियो। अल्लाह पाक सानू सारे मक्का ते मदीना दिखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दा वाक़या सुनते जाना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु एक दिन मदीने विचों बाहर गए, कुछ साथी भी नाल मेरे द्वारा तवज्जो करते जाना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दे नाल उन्हां दे कुछ साथी भी नाल ने पहाड़ियां दी वादी दे अंदर गए ने, खाना भी नाल है। दोपहर दा वक्त होया है, दस्तरखान लगाया ते खाना खान लगे ने। अचानक सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दी नजर पई एक नौजवान बकरियां दा चरवाहा बकरियां चढ़ा रहा है, बकरियां लेके फिरदा पहाड़ियां दे अंदर। दोपहर दा वक्त है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहन लगे, ए नौजवान ए साथी आके साडे नाल खाना खा ले। गल जरा तवज्जो दे नाल सुनना की कहन लगे, ए नौजवान ए बकरियां दे चरवाहे साडे ला के खाना खा ला। ते सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को जवाब देन लग्या, ओ कहन लग्या, अब्दुल्लाह बिन उमर इन्नी साइमुन, मैं रोजेदार मैं की है। दोपहर दा वक्त है ते रोजा भी की नफली है, फर्जी रोजा नहीं। दोपहर दा वक्त लग्या, फुल ज्यादा गर्मी है, पहाड़ी दा इलाका है ते कहन लग्या मैं रोजा रखिया, मैं तुहाडे नाल खाना नहीं खा सकदा। ते सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर कहन लगे, यार नफली रोजा फिर की, आ जा तू साडे नाल खाना खा ला। कहन लग्या नहीं नहीं, मैं अपना रोजा निभाना चाहना, मैं अपना रोजा पूरा करना चाहना, मैं रोजा रखिया होया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहन लगे, यार बड़ा अल्लाह बड़ा बंदा जेड़ा तकवे वाला बंदा है, बड़ा अल्लाह मनन वाला, बड़ा अल्लाह कोलों डरन वाला बंदा, एदा इम्तिहान लेना चाहिए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहन लगे, ए नौजवान जिन्नियां तेरे कोल बकरियां फिरदियां ने, इन्ना बकरियां विचों एक बकरी मैनू बेच दे, इन्ना बकरियां विचों एक बकरी मैनू बेच दे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहन लगा, जवाब देन लग्या, ए प्यारे अब्दुल्लाह बिन उमर जी, ये बकरियां मेरियां नहीं है, बकरियां दा मालिक मदीने दा रहने वाला है, मदीने दा अंदर रहने वाला बकरियां दा मालिक मैं ते एक चरवाहा ते मैं बकरियां नु चराने वाला, मैं ते नौकर ते गुलाम है, मेरियां बकरियां नहीं, बकरियां ते मेरे मालिक दियां ने। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहन लगे, अल्लाह दे बंदेया, इन्नियां बकरियां दे अंदर तेरा जरा मालक जरा शाम केड़ा गिन लग्या, इन्हां बकरियां विचों बाज बात कदी बकरी कदी भेड़िया भी खा जांदा, कदी गुम भी हो जाती है। अगर तेरा मालक तेनू पुछ भी लवे एक बकरी किधर गई है, पहली गल ते पूछना ही नहीं, अगर पूछ भी लवे तो कभी बकरी गुम हो गई है, जे भेड़िया खा गया ते जेड़ा जवाब दिता खुदा दी कसम सोने दे पानी दे लिखण दे काबिल है। अपना ईमान जरा हाजिर करके जवाब सुनना, उस बंदे दा ईमानदार दा जरा जवाब सुनते जाना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहन लग्या,
ए प्यारे अब्दुल्ला जी अगर बकरियां दा मालिक नहीं देख रहा फ़अइन अल्लाह फ़अइन अल्लाह फ़अइन अल्लाह। और प्यारे उमर रब किथे है, ओ प्यारे अब्दुल्ला बिन उमर रब किथे है? रब ते सानू देख रहा, रब ते मैनू देख रहा है। कहन लग्या मैं नहीं कम करना अगर मेरा मालिक बकरियां दा मालिक नहीं देख रहा ते मेरा मालिक ते मैनू देख रहा है। फ़अइन अल्लाह रब किधर है, अल्लाह किधर है? अल्लाह ते मैनू देख रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बंदे दे बारे दे अंदर बड़ा प्यार आया, बड़ी मोहब्बत आई है। कहन लगे चलो इस बंदे दे नाल कोई नेकी करनी चाहिए। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਕਵਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਫੜ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈਏ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। मालिक ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆਗਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਲਕ ਰਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਖੈਰਾ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਸਿਲਾ ਕੀ ਮਿਲ ਲੱਗਿਆ। ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हु ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਚਰਵਾਹਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ कहन लगे जी बिल्कुल बकरियां भी मेरियां ने, चरवाहा भी मेरा, मेरा गुलाम ते नौकर है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे मैं सारियां बकरियां खरीदना चाहना है लेकिन एक शर्त से उत्ते खरीदांगा, शर्त है कि मैं गुलाम भी नाल खरीदांगा। जी कर लो सौदा, बकरियां भी ले लो गुलाम भी ले लो। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैसे तय कर ले, गुलाम भी खरीद लिया, बकरियां भी खरीद लिया। फौरन उस गुलाम दे कोल जांदे ने ते जाके की कहते ने ए गुलाम अब बकरियां मैं तेरे अपने मालिक को खरीद लिया ने, तेनू भी मैं खरीद लिया। जब बकरियां तेनू मैं तोहफे दे अंदर दे दित्तियां ने और तेनू मैं आजाद भी कर दिता है। आज तो बाद तू साडे वांगू आजाद भी है और बकरियां तेन मैं तोहफे दे अंदर दे दित्तियां ने। आज तो बाद बकरियां दा माली नहीं, बकरियां चरवाहा नहीं बल्कि बकरियां दा तू मालिक बन गया। क्यों फायदा लभ्या है? जो साडा अकीदा बन जाएगा तो रब सानू वेख रहा है। जो साडा अकीदा होगा कि मेरा रब मैनू वेख रहा है, मेरी हर हालत में वेख रहा है, जिथे भी मैं होवांगा मेरा रब मैनू वेख रहा है। इस वास्ते मेरे भाई सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतनी बड़ी नेकी की थी कि कहन लगे अल्लाह वाले बस मेरे वास्ते दुआ कर दी, तो अल्लाह दा इन्ना नेक बंदा मेरे वास्ते दुआ कर दी, सोने अपना अकीदा बना ला। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वाक़या सुनते जाना। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन मदीने दी गलियां दे अंदर गश्त कर रहे ने। जदों अमीरुल मोमिनीन ने खलीफतुल मुस्लिमीन ने मदीने दी गलियां दे अंदर गश्त करदे सुबह दा वक्त हो जांदा है। एनू कहंदे ने अमीरुल मोमिनीन, एनू कहंदे खलीफा, एनू कहंदे ने मदीने दी रियासत। इत्थे साडे भी अपने मदीने दी रियासत दी रट लाई हुई सी माशाअल्लाह। लाई से सारे जानते हैं कैमें जी बनाई, सारे वेख रहे तमाशा। ए आया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने रियासत मदीना बनाई है। कोई हुक्मरान अगर कोई हुक्मरान नहीं करना चाहता तो मेरे प्यारे उमर की जिंदगी पढ़ के देखे। उन्होंने हुक्मरानी करके दिखाई, रियासत मदीना बना के दिखाया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने दी गलियां दी गश्त करदे करदे सुबह दा वक्त हो गया ते एक घर दे अंदर आवाज आ रही है। मां अपनी बेटी नूं कह रही है बेटी जल्दी जल्दी दुध दे अंदर पानी मिला दे।
की कर जल्दी जल्दी दुध के अंदर पानी मिला दे, दुध लैन वाला बंदा आने वाला है, जल्दी जल्दी पानी मिला दे। ते बेटी अगो कहन लगी है ऐ अम्मी जी तेनू पता नहीं कीदा दौर है, हजरत उमर दा दौर है, बड़े सख्त ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला को कोई सजा दे देंगे। उन्होंने पता चल गया, वो कहन लगी उमर किते सुता होएगा, किते आराम कर रहा होगा, उमर केरा किते देख रहा है। ते बेटी अगो कहन लगी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सारियां गल्लां अपने कान दे नाल सुन लियां ते कहन लगी अम्मी जी अगर उमर सुता होएगा ते उमर दा रब ते जागदा होएगा। सुभान अल्लाह। अगर रब सुता हजरत उमर सुते ने उमर दा रब ते जागदा ना। की कह रहे लांगा ताखुदुहु सीनतु वला नौम, रवा जागदा मैं कदी सौंदा नहीं। रब कह रहा है रवा जागदा